हाय गाइस, प्रॉब्लम में हो, करंट अफेयर्स याद नहीं रहते, कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, सब माइंड में क्या बना हुआ है, जंजाल बना हुआ है। आई नो आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं भी इस फेस में था, मैं भी आपकी इस स्टेज पर था। साल 2 साल बाद भी अगर आप तैयारी करके हटे हो तब भी आपको करंट अफेयर्स याद नहीं रहते, है ना। ये आपके साथ, हर एक के साथ दिक्कत है यार, मेरे साथ भी थी, ठीक है ना। पर मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदली, वही स्ट्रेटजी आपको भी बताऊंगा। और कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो करंट अफेयर्स, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू करना है और वो एक स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कि मुझे करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो भाई बहुत बढ़िया जगह आए हो। साल 2 साल भटकने के बाद मुझे ये टेक्निक समझ में आई, और जब से मैंने ये टेक्निक फॉलो करी, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। साल पुराना करंट अफेयर हो या ताजा हो या साल के बीच में आया हो या 2 साल पुराना करंट अफेयर हो, सब टिप्स पे याद रहेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। और देखो भाई, आप में से ही हूँ, एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ, और अ, जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ही आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। मैं भी भटक रहा था, मैं भी परेशान था, मुझे भी एक स्ट्रेटजी चाहिए थी। बट अल्टीमेटली भटकने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, फॉलो करी, राइट। तो आपने भी, अगर 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 आप लोग भी परेशान हो, है ना, तो आपने भी क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को एक बार मेरे कहने पे मन से, दिल से, है ना, तन मन धन से आपने क्या करनी है, फॉलो करनी है। अब स्ट्रेटजी क्या है भाई, जब कि कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सिलेबस भर भर के होता है स्टैटिक पोर्शन का, राइट। तो मान लेते हैं आज आप पढ़ के हटे हो, जियोग्राफी पढ़ के हटे हो, मान लेते हैं आप क्या पढ़ के हटे हो जी, आज आज आप जियोग्राफी पढ़ के हटे। और जियोग्राफी का एक पार्ट है एनवायरनमेंट, आज आपने उसमें भी क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा, ठीक। अब एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा भैया विषय है, सब्जेक्ट है। तो एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा आज बायोस्फीयर रिजर्व। सब पढ़ लिया, सब समझ लिया, सब भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स आपने याद कर लिए, कौन सी स्टेट में है, कौन से ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कौन से 2 स्टेट्स की बाउंड्री पे लाई करते हैं, कौन से 3 स्टेट्स पे आते हैं, राइट। कौन सा मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, सब आपने पढ़ लिया। भारत का कौन सा बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे छोटा कौन सा, ये सब आपने कर लिया, ठीक है। बट ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, ये स्टैटिक पार्ट है। ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो सर करंट अफेयर कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना भाई। देखो, पहले इस चीज को समझो, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के सब पार्ट्स थे, है ना। जैसे जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, है ना, फिजियोग्राफी, ये सब आ जाएगा। और एक पार्ट आएगा इन्वायरमेंट, और फिर एक पार्ट आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहले तो आपने एक अपने बड़े सब्जेक्ट को, कोर सब्जेक्ट को क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। उसके बाद आपने क्या करना है, उन छोटे 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 सब्जेक्ट्स में भी जो आप टॉपिक आज पढ़ के हटे हो, ठीक है, उसको एक बार थोरो हो जाओ। और फिर क्या करो, अखबार उठाओ, या जैसे विजन आईएएस के करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, या श्री राम आईएएस, है ना, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, उस मंथ के, या अखबार अगर हिंदू उठाई है ना, ट्रिब्यून उठाई है, जो भी है, उस उस सेक्शन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करो, करंट अफेयर उन्हीं नोट्स के साथ, जो आज आपने पढ़ाई करी है, उन्हीं नोट्स के साथ आप क्या कर दो, ऐड कर दो। बस मैं कह रहा हूं कमाल हो जाएगा। हफ्ते बाद या महीने बाद या 2 महीने बाद, जो भी आपने रिवीजन की स्ट्रेटजी अपनाई है, जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे, जब भी ये नोट्स जो आपने तैयार किए हैं, उन नोट्स में जो आपने करंट अफेयर ऐड किए हैं, जब भी आपकी आंखों के सामने आएंगे, ये करंट अफेयर्स आपकी टिप्स पे रहेंगे। बस इतनी सी ही स्ट्रेटजी है। कुछ फालतू नहीं सोचना, कुछ फालतू के पॉइंट ऐड नहीं करने, जस्ट स्टिक टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो आपने बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक पढ़ा, आपको एक चीज समझ में आई कि भैया बायोस्फीयर रिजर्व या तो एक नेशनल पार्क हो सकता है, या दो से ज्यादा नेशनल पार्क से मिलकर बना हो सकता है, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, या फिर 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना हो सकता है, या फिर कोई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना हो सकता है। ये चीज आपको आज बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आई, ठीक।
बस आपने करंट अफेयर में भी यही चीज पढ़कर क्या करनी है, ऐड करनी है कि भैया फलाना फलाना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये फलाने फलाने नेशनल पार्क से बना हुआ है, और इस बायोस्फीयर रिजर्व में, है ना, ये नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे ये स्पीशीज, ये प्लांट की स्पीशीज या ये एनिमल की स्पीशीज पाई जाती है, किसने उसकी खोज करी, क्या फीचर था, बस एक आधा पॉइंट ऐड कर लो, बस इतने में ही हो जाएगा। अगर भैया भगवान ने आपको दौलत शोहरत से नवाजा है, तो एक प्रिंटर भी ले लो, फोटोकॉपी करो, स्कैन करो उस न्यूज़ की, प्रिंट निकालो और उसको नोट्स में उस स्पीशीज की फोटो भी वहां पे ऐड कर दो। देखना जो विजुअल मेमोरी है ना, वो बहुत असरदार रहती है, साल बाद भी आप उस टॉपिक को भूल नहीं पाओगे। बस इतनी ही स्ट्रेटेजी है। वीडियो को वाइंड अप करूंगा। स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तरीका अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो भाई चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जिन भी आपके भाई बंधुओं दोस्तों को करंट अफेयर से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत आ रही है, उनके साथ प्लीज़ वीडियो शेयर करो। ऑलराइट, अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।